जो बंदा अपने रब ताला की इताअत में लगा रहता है ना, जो बंदा अपने रब ताला की इताअत में लगा रहता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में होता है, तो जो अल्लाह ताला की मखलूक है ना, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर शय है, ज़मीन व आसमान से, ज़मीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर ज़मीन तक, जो जो रब ताला ने बनाई है, जैसे बनाई है, अगर बंदा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने रब ताला की इताअत में लगा रहता है, उनके हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है, ज़िंदगी को गुजारता है, तो अल्लाह ताला की बनाई हुई शय, हर शय जो है ना, उस बंदे के हुक्म के मुताबिक हो जाती है। ये सूरज जो है ना, सूरज दो बंदों के लिए रुक गया था। क्या रुक गया था? आज जैसे सूरज है ना भाई, सुबह निकला शाम को डूब गया। कोई कितना ही चाहे कि भाई सूरज ना निकले तो सूरज निकल ही जाएगा, कोई कितना ही चाहे कि सूरज ना डूबे तो क्या है, सूरज डूब ही जाएगा, क्योंकि रब ताला का कानून है। रब ताला ने जैसे उनको बनाया है, जिस तरह हुक्म फरमाया है, वो निकलेगा भी और फिर गुरूब भी हो जाएगा। ये रब ताला के हुक्म के मुताबिक चलते रहते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर दो ऐसी शख्सियात भी आए हैं जिनकी वजह से सूरज रुक गया था। क्या गया था? रुक गया था। उन्होंने हुक्म किया कि सूरज को रुक जा, तो रुक गए। रब ताला को फरमाया कि सूरज को रोक दे, तो रब ताला ने सूरज को रोक दिया। पहले कौन है? हजरत सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम। ये हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। क्या है? हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, और हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम खास है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद, विसाल के 40 साल बाद आपको नबूवत अता हुई थी। और जो बैतुल मुकद्दस है ना, आज जो इसराइलियों के कब्जे में है, ये हजरत सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने आपने फतह फरमाया था। अब ये सूरज आपके हुक्म के मुताबिक कैसे रुका? वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम कुफारों से, अल्लाह ताला के दुश्मनों से जब लड़ रहे थे ना, तो आप अलैहिस्सलाम की शरीयत में हफ्ते वाले दिन लड़ाई करना जायज़ ही ना थी। यानी जो आप अलैहिस्सलाम की शरीयत में हफ्ते वाले दिन लड़ाई करेगा तो ये गुनाहगार होगा। क्या है? गुनाह है। आप अलैहिस्सलाम की शरीयत में हफ्ते वाले दिन लड़ाई करना जायज़ ही ना थी। तो आप अलैहिस्सलाम और आपके कौम क्या थे? कुफारों से, अल्लाह ताला के दुश्मनों से लड़ रहे थे। अब शाम का टाइम हो गया, जो ही सूरज गुरूब हो जाएगा तो क्या है, शाम आ जाएगी। और सुबह वाला दिन कौन सा था? हफ्ते वाला दिन था। तो हजरत सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, है मालिक, मैं तेरी इताअत में लड़ रहा हूँ। क्या हूँ? मैं तेरी इताअत में लड़ रहा हूँ, मैं दुश्मनों से लड़ रहा हूँ। अगर सूरज गुरूब हो गया, सुबह हफ्ते वाला दिन हो गया, तो मेरी शरीयत में हफ्ते वाले दिन लड़ाई करना जायज़ ही नहीं है। ऐ मालिक, सूरज को रोक दे। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने सूरज को भी हुक्म किया, क्या है? सूरज, तू भी अपने रब ताला की इताअत में चलता है। क्या है? निकलता है तब भी रब ताला की इताअत में, गुरूब होता है तब भी रब ताला की इताअत में। तू भी रब ताला की इताअत में है, और मैं यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, मैं भी रब ताला की इताअत में हूँ। रुक जा, जब तक मैं इन कुफारों का किला कमा नहीं करता तब तक तुझे डूबना नहीं है। तो सूरज भी क्या हुआ? अपने प्यारों की बात को मानकर वो सूरज भी तब तक नहीं डूबा जब तक हजरत सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने कुफारों का किला कमा नहीं किया, तब तक सूरज डूबा नहीं बल्कि रुका रहा। और दूसरा क्या है? हजरत सैयदना, जैसे आपने वो वाक़या उलमा से सुना है ना कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के टाइम हजरत सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, और हजरत सैयदना अली रदियल्लाहु ताला के सिरहाने पर अपना सर मुबारक रख कर सो गए। अब हजरत सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या, असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। और सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? उलमा फरमाते हैं असर को ताखीर से पढ़ना है, यानी इतना ताखीर ना कि कज़ाई हो जाए, बल्कि क्या, ताखीर से पढ़ना अफजल है। तो हजरत सैयदना अली रदियल्लाहु ताला वो इंतजार कर रहे थे कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक हजरत सैयदना अली रदियल्लाहु ताला की गोद में रखकर सो गए। अब हजरत सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे हैं कि नमाज के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम की नींद खराब करूंगा तो नमाज तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिली है,
अब मैं जिसके सदके में नमाज मिली है उनको कैसे जगाऊं? तो वो देखते रहे देखते रहे देखते रहे, क्या है, असर की नमाज का वक्त चला गया, सूरज गुरूब हो गया। तो नमाज से मोहब्बत इतनी है हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला को कि वो आंखों से आंसू मुबारक बहकर बहकर वो जैसे निकल, गोया कि वो आंसू भी इंतजार कर रहे थे कि वो आंसू निकल कर टपक कर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल मुबारक पर आ गिरे। गोया के हुजूर अलैहिस्सलाम के गाल मुबारक का वो आंसू भी बोसा लेना चाह रहे थे। वो जैसे ही आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए, फरमाया कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों रो रहे हो? तो हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरा माजरा बता दिया कि या रसूलल्लाह, मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी तो असर की नमाज मेरी कज़ा हो गई। तो हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, नमाज पढ़ना चाहते हो? हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, हाँ या रसूलल्लाह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या है, ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम के मुख्तार कुल की दलील है। क्या है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से मुख्तार कुल हैं। अल्लाह ताला मुख्तार कुल है, वो अल्लाह ताला का जाती है, और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल अल्लाह ताला की अता से है। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को इशारा किया तो वो वापसी निकल आया। तो वो जब तक हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ते रहे, सूरज रुका रहा, और जब नमाज खत्म की तब डूब गया। तो इस कायनात के अंदर कितने दो बंदों के लिए सूरज रुका है। पहला हजरत सैयदना यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, और दूसरा हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। गोया ये ऐसे है, इससे समझाना मकसूद ये है कि जो रब ताला की इताअत में होता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में होता है, तो अल्लाह ताला की खुदाई भी उस बंदे की इताअत में हो जाती है। जैसे वो बंदा अल्लाह ताला की उस बनाई मखलूक को हुक्म करता है, तो वो मखलूक भी उन बंदों के हुक्म के मुताबिक चलती है। क्या है? शर्त यह है कि अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारे और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक गुजारे।